अब हम चर्चा करते हैं ध्यान की। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है, जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ प्राप्त करते हैं, हम आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि मैं पचा के इसको रख लूँ और आप लोगों तक ये ना पहुँचे। इतना मैं स्वार्थी नहीं हूँ। परमात्मा की देन है कि जो परमात्मा की तरफ से हमें मिलता है हम उसको उन जीवात्माओं में वितरण करना चाहते हैं जो जीवात्माएँ ईश्वर की तरफ अग्रसर हैं, मुक्ति की तरफ अग्रसर हैं और जो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं, उनको उनकी साधना में सुविधा होती है। और हम इस पीढ़ी में, आज के वैज्ञानिक युग में, जहाँ नास्तिकतावाद का इतना बोलबाला है, भौतिकवाद का इतना बोलबाला है, इस अवसर पर हम इस बात को कह रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उन लोगों को भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप किताबों को पढ़कर और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके विचारों को पढ़कर और दुनिया को देखकर आप ये धारणा ना बनाएं कि ईश्वर कुछ नहीं है। आप अपने अंतरतम में जाएं, अंतर की यात्रा शुरू करें और इसके ऊपर भी कुछ समय खर्च करें कि वाकई में ईश्वर होता है, आत्मा होती है, परमात्मा होते हैं, नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप खुद अनुभव करें और उसकी सच्चाई को सबके सामने उजागर करें। ईश्वर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कोई माने या न माने, आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कोई माने ना माने, देखे ना देखे। वो अपने काम पर अपने लगा हुआ है और ईश्वर भी अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें पड़ जाता है कि हम जब 84 के जोनी में चक्कर काटते रहते हैं, दुख और सुख भोगते रहते हैं, रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, हमारे ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ईश्वर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर का तो सिस्टम है, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ऐसी जोनी मिलती है और वो चलता रहता है, उसका अपना सिस्टम चल रहा है। हम अपने सिस्टम में चल रहे हैं, ईश्वर अपने सिस्टम में चल रहा है। लेकिन इस दुख और सुख के बंधन से, भवसागर से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके लिए ये सब जो भी रास्ते हैं, जो हमारे अनुभव हैं, वो हम आपको इसलिए बताते हैं कि आप अंधविश्वास में ना रहें। वाकई में ईश्वर है, वाकई में आत्मा है, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, आप अहंकार नहीं हैं, आप ईश्वर तत्व हैं और आप ईश्वर के समान हैं, आप ईश्वर ही हैं। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो शब्द कहे गए हैं, ये जो मंत्र कहे गए हैं, ये वाकई में अति उत्तम हैं और पूर्ण सत्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ध्यान के लिए एक बड़ा अच्छा, और ध्यान की विधियाँ हमने बहुत सारी बताई हुई हैं, फिर भी आज मेरी इच्छा हुई कि एक नई विधि बताऊँ जो सबसे संक्षिप्त हो और ध्यान में आप लोग जल्दी से अग्रसर हों और ध्यान आप लोगों को घटित हो। तो उसके लिए वही है जो हम पहले बता चुके हैं। अपने आराम से आसन पर बैठ जाएं, अपने शरीर को स्थिर करें, सांसों को सम करें। सांसों को सम करने का मेरा मतलब है अनुलोम विलोम करें। इसके बाद से एक कुंभक लगाएं। अनुलोम विलोम करने के बाद सारे हवा को बाहर निकालें और थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोकें। ऐसे 3-4 बार ऐसा करें जितनी क्षमता है। इसके बाद फिर भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, बाकी और चैनलों पर भी भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं वो मिल जाएगा। कपालभाति अगर कर सकते हो तो कपालभाति भी करो, क्योंकि सबसे पहला काम होता है शरीर को थकाना। जब तक शरीर थके ना का नहीं, तब तक ये मन में विचार आते रहेंगे। और प्राणायाम हम इसलिए करते हैं कि हमारे मन पर नियंत्रण हो, विचारों पर नियंत्रण हो। जब तक हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है तब तक हमारा ध्यान नहीं घट सकता। तो ये सब कुछ करें। इसके बाद से अपने जो भी इष्ट देव हैं उनसे प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के गुरु हैं, इष्ट देव हैं, उनकी प्रार्थना करें
और 10-20 सेकंड 50 सेकंड के लिए अपने आज्ञा चक्र पर दृष्टि जमाएं और फिर वहाँ से दृष्टि हटाएं, अंतराकाश में जाएं। जो आँखों के सामने, बंद आँखों के सामने जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, उस निराकार में जाएं और उसको निराकार बोलते हैं, अंतराकाश बोलते हैं। और अंतराकाश में थोड़ी देर तक तो काला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, जो जिस चक्र पे होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें गहराई मिलनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे वो गहरा होता जाएगा और फिर उस अंतराकाश में आगे चल के ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और आप साक्षी भाव होंगे। अंदर कुछ करना नहीं होता। अभी फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि अंदर न कुछ ढूंढना होता है, न कुछ करना होता है। जो चल रहा है, जैसे सिनेमा हॉल में आप सिनेमा देखते हैं, उसमें आप कुछ करते नहीं, सिर्फ देखते हैं, दृष्टा है। वैसे ही अंदर आपको कुछ ढूंढना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना है और देखना ही है साक्षी भाव से, और कुछ नहीं करना होता। और अपने विचारों को भी देखना होता है कि हमारे अंदर कोई विचार तो नहीं चल रहा। ध्यान के 2 मुख्य सूत्र हैं। पहला सूत्र है मौन और दूसरा सूत्र है निर्विचार। जब मौन घटेगा, बाहर से तो मौन है ही, अंदर भी जो विचार चल रहे हैं उसको भी समाप्त करना है। जिस दिन निर्विचार हो जाएंगे और अंदर से पूर्ण रूप से मौन हो जाएंगे, उस दिन शून्यता घटेगी, उस दिन ध्यान घटेगा और आप आंखें बंद करने के बाद आप शून्य में होते हैं, अपनी आत्मा में स्थित होते हैं और उस आत्मा में जो कुछ हो रहा है उसके आप साक्षी हैं। आपको देखना है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर ज़्यादा विचार आने लग जाता है तो कुछ देर के बाद अपने श्वासों पर ध्यान रखें, आती श्वासों को देखें, जाती श्वासों को देखें। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि अब आप जब अंदर के आकाश को देखना शुरू करते हैं तो अपने श्वासों को गिनती ना करें, कोई मंत्र ना जपें, अपने श्वासों को, आती श्वासों को देखें, जाती श्वासों को देखें। अनुभव करें कि श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। जब तक आप ध्यान में बैठते हैं तब तक आपने श्वासों पे ही ध्यान रखना है कि हमारी श्वास आई और श्वास गई। इससे ये होगा कि धीरे 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 जो विचार हैं वो कम होते जाएंगे और आप विचारों को काउंटर कर पाएंगे, देख पाएंगे। और परमात्मा की उपलब्धि, ध्यान की उपलब्धि एक विचार के समाप्त होने और दूसरे विचार के उठने के बीच की जो समय है उसी के अंदर होता है। क्योंकि विचार तो आते हैं, विचार बेशक विचार 10 मिनट में आए, 5 मिनट में आए, 3 मिनट में आए, 2 मिनट में आए, विचार आते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। विचार जब जाने लगते हैं या विचार में ध्यान से आप विचार में चले जाते हो तब पता लगता है अरे मैं तो विचार कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। तो विचार आते हैं जाते हैं, दोनों विचारों के बीच का जो समय होता है उसमें परमात्मा का प्राकटीकरण होता है, आत्मा का आत्मदर्शन होता है। इसलिए कम से कम विचार जब तक होना तब तक प्रयास करते रहना चाहिए मनुष्य को। और विचारों से लड़ना भी नहीं है, आएंगे और जाएंगे, बस आपको देखना है। देखते देखते विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे ध्यान की अवधि बढ़ती है वैसे वैसे विचारों का आना कम हो जाता है और जैसे जैसे शरीर आपका थकना शुरू हो जाता है वैसे वैसे ही विचार कम हो जाते हैं। जिस दिन आप मौन और निर्विचारता को उपलब्ध हो जाओगे उस दिन परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाएगा और आप इनलाइटेंड हो जाओगे, आप प्रबुद्ध हो जाओगे, संबुद्ध हो जाओगे और आत्मदर्शी हो जाओगे, परमात्मदर्शी हो जाओगे। यही लक्ष्य है इस ध्यान का। अब आगे ध्यान की जो चर्चा हमने पहले भी करी है उसमें भी ये बताया है कि जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अंदर जब ध्यान आपका गहरा होगा तो आपको अनहद नाद सुनाई देगा। आप अनहद नाद सुनते ध्यान में अंदर प्रविष्ट होइए, फिर आपको आलोक दिखाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। फिर आप धीरे धीरे और अंदर जाएंगे तो फिर आपको सुंदर सुगंध दिखाई देगा। बहुत लोगों को इष्टदेव के दर्शन होते हैं। ऐसे करके अब क्या क्या होता है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना होता है कि आपको पता लगने लग जाएगा कि वाकई में अंदर हमारी आत्मा में कुछ है और हम ये सामान्य मानव से अलग हैं और हम शरीर नहीं हैं। हम क्या हैं? हम प्रकाश हैं, आलोक हैं, हम ध्वनि हैं, हम अनहद नाद हैं,
ओंकार स्वरूप है। अपने स्वरूप का दर्शन ध्यान में ही होता है कि हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशमय है, आनंदमय है, प्रेममय है, शांतिमय है और ध्वनिमय है। तो अपने स्वरूप को हमें पहले ही देख लेना है, जीते जी ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। अपने आत्मा का दर्शन करने का मतलब हो गया जीते जी मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना। क्योंकि जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन भी यही गति होगी, ये आत्मा इसमें से निकलेगी और दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। तो हम पहले ही जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारी जो आत्मा है वो सूक्ष्म रूप धारण करती है और सूक्ष्म रूप धारण करके चारों ओर घूमती है। नदी, पहाड़, झील, समुद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारे, बहुत कुछ दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंदर क्या दिखाई देता है। सारा आनंद का खजाना, सारा सुख का खजाना, सारा शांति का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है। आप क्या हैं आपको तब पता लगेगा जब आप ध्यान की अवस्था में गहराइयों में जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि जो ध्यान कर रहे हैं वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो कई घंटे तक अंदर ही अंतर यात्रा में चलते रहेंगे और आनंद आता रहेगा और ये समय, ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी और समय होता तो थोड़ा और हम इस यात्रा में चलते। फिर वो संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि चरैवेति चरैवेति चरन्मयी मधुविंदति। तो आप इस ध्यान की यात्रा में चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें और चलने वाले को ही मधु की प्राप्ति होती है, मतलब कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। मधुविंदति मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, अमृत तत्व को प्राप्त करता है। यही वो रास्ता है जिसको हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से। हे परमात्मा, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। तो ये मृत्यु से अमरता की तरफ जाने का रास्ता है, असत्य से सत्य की तरफ जाने का रास्ता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का रास्ता है। ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम यहाँ किस लिए आए हैं और जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ही मिलेंगी। तो ध्यान बड़ा सुंदर, परमात्मा को जानने का, अपने आप को जानने का मनुष्यों ने जो रास्ता ढूंढा ये बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव का अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि वो ध्यान करे और ध्यान करके अपने आप को जाने। जब वो अपने आप को जानेगा तभी उसको समझ में आएगा कि अरे मैं तो अपने आप को भिखारी समझ रहा था, मैं तो राजा हूँ। क्योंकि परमात्मा राजा है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी हम संतान हैं, हम उसी के जैसे हैं। लेकिन हम जब ध्यान में नहीं जाते, दुनियादारी में रहते हैं तो हमें अपनी शक्ति का पता नहीं लगता और हमें ऐसा लगता है जैसे हम भिखारी हैं और सिर्फ अपने बाप से, अपने पिता से, अपने भगवान से भिक्षा मांगते हैं कि हे भगवान मुझे सुख दे दो, शांति दे दो, बेटी दे दो, बेटा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो। जबकि वो पहले से ही आपका है, ये सब कुछ सुख शांति सब आपकी है। बस आपको ये जानना है कि हाँ हम किस पिता की संतान हैं और उस पिता का इस ब्रह्मांड में क्या वजूद है और उस पिता का जब वजूद इतना बड़ा है तो हमारा वजूद क्या है। वो जब आप ध्यान में जाते हैं तब आपको पता लगता है कि अरे मैं तो बहुत सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो वो हूँ जो मैं हमारी सोच से परे है। इस हाड़ मांस के छोटे से शरीर में वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सन्निहित हैं। जैसे जानकी जी के पास हनुमान जी जाते हैं और जानकी जी को विश्वास नहीं होता है कि छोटा सा बंदर क्या करेगा और ये रक्षा करेगा। और सीता जी कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है, आप कुछ दिखाओ, कुछ करो, मुझे कुछ प्रूफ दो। तो हनुमान जी महाराज विशाल रूप धारण कर लेते हैं क्योंकि उनको अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति हुई है। तो उनके पास सारी शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ आपके पास हैं। बस आपको अपने शक्तियों को पहचानने की, जानने की और जगाने की आवश्यकता है। एक बार वो शक्तियाँ आपके हाथ लग गई, एक बार अपने आप को आपने पहचान लिया तो फिर आपके लिए कोई इच्छा फिर बाकी नहीं रह जाएगी। आपको न दुख प्रभावित कर पाएगा, न सुख प्रभावित कर पाएगा, न दुख विचलित कर पाएगा, न सुख विचलित कर पाएगा। आप परम आनंदमय होंगे और परम आनंद में ही रहेंगे। चाहे आप अपने घर में रहें या जंगल में रहें या आसमान में रहें या धरती पर रहें या पताल में रहें या पानी में रहें, आपको आपके शरीर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं
कि कुंभ लगा हुआ है और नागा लोग आए हुए हैं जो शिव के परम भक्त हैं, और इस ठंडी में, इस सर्दी में भी वो गंगा में स्नान कर, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, और स्नान कर कर के अपना पुण्य कमा रहे हैं। अपने आप को उन्होंने तपाया है, उन्होंने अपने आप को समझा है, और उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति करी है, तो उनको अपने शरीर का कोई महत्व नहीं है। शरीर को वो प्राथमिकता देते ही नहीं, वो अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते ही नहीं, वो तो अपने आत्मा की जो इच्छा है, जो आत्मा की मांग है, उसके हिसाब से वो सारा काम करते हैं। और वो तपस्वी अपनी तपस्या के आधार पर इस संसार में विचरण करते हैं। उनको न तो कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला हुआ है रहने के लिए, न खाने के लिए 5 स्टार होटल की सुविधाएं हैं, और न ही बाकी कोई सुविधाएं हैं। उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया है, भौतिकता का त्याग कर दिया है, और वो त्रिवेणी में स्नान करके अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, और पवित्र हैं भी। तो उन्होंने अपने आप को समझा है कि हम क्या हैं। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य को अपने आप को समझना चाहिए कि वो क्या है। ये मनुष्य का अधिकार है कि हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, और हमें क्या जाना है, क्या कहाँ जाना है, और हमारे कर्तव्य क्या है। बहुत पुण्य के बाद इस मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर ही ऐसा एक शरीर है जो शरीर इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने में ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हैं, और अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ते हैं, और जोड़ करके हम अपने आप को ऊर्जावान करते हैं, और परमात्मा में लीन होते हैं, और परमात्मा में आनंदित होते हैं। इसके बाद मैं ये कहूँ प्रैक्टिकली कि ध्यान समाप्त होने के बाद धीरे धीरे आंखें खोलें, और दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर धीरे धीरे सहलाएं, कि जो एनर्जी हमारे शरीर में आई हुई है उसको संभालने के लिए ये सब कुछ करना अति आवश्यक है, और फिर आप अपने काम में जुड़ जाएं। तो ध्यान की एक संक्षिप्त विधि थी, इस विधि को आप करें, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और आप जान सकते हैं। तो इस ध्यान की प्रक्रिया के साथ अब आज का वक्तव्य यही समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।